गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ 12th क्लास में फिजिक्स में वॉन डी ग्राफ जनित्र इसको पढ़ा रहे हैं। इस संधारित्र वाले पार्ट का ही एक टॉपिक है वॉन डे ग्राफ जनित्र। तो इससे क्या काम करते हैं, इसकी खोज किसने की, इस बारे में बता रहे हैं। इसकी कार्यविधि क्या है, बनावट क्या है। तो वॉन डे ग्राफ ये एक वैज्ञानिक थे। तो वॉन डे ग्राफ ने जो है इस जनित्र का निर्माण किया था। तो वॉन डे ग्राफ ने सन 1931 में एक ऐसा विद्युत जनित्र बनाया जिसके द्वारा बहुत अधिक वोल्टेज को उत्पन्न किया जाता है। कितने अधिक वोल्टेज को? लगभग 10 की घात 6 वोल्ट के विभवांतर को उत्पन्न करने के लिए एक जनित्र का निर्माण किया गया। और इस जनित्र को सबसे पहले बनाया वॉन डे ग्राफ ने सन 1931 में। अब इसमें ये जो अत्यधिक विभवांतर इस जनित्र के द्वारा उत्पन्न होता है, तो इससे फायदा क्या होता है कि इससे क्या होता है, जब अत्यधिक विभवांतर उत्पन्न किया जाएगा तो उससे जो है अत्यधिक या विशाल वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न किया जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी, या हम इससे कह सकते हैं E बराबर V अपॉन डी। तो अगर V ज्यादा हो गया तो E भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अत्यधिक विभवांतर जब इस जनित्र के द्वारा उत्पन्न किया जाता है तो उससे वैद्युत क्षेत्र भी बहुत ज्यादा उत्पन्न होता है। और अत्यधिक वैद्युत क्षेत्र में हम क्या करते हैं, अत्यधिक वैद्युत क्षेत्र जब इससे उत्पन्न होता है तो उसमें जो है आवेशित कणों को त्वरित गति कराकर अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो इसका सीधा सा उपयोग क्या है कि आवेशित कणों को अत्यधिक वैद्युत क्षेत्र में जब गति कराई जाती है तो उनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आवेशित कणों की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ही वॉन डी ग्राफ का जनित्र उपयोग में लाया जाता है। तो कैसे करेंगे इसमें कि वॉन डी ग्राफ जनित्र के द्वारा पहले अत्यधिक विभवांतर 10 की घात 6 वोल्ट का उत्पन्न किया जाएगा। इसके द्वारा अत्यधिक वैद्युत क्षेत्र, एक विशाल वैद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा। और उस विशाल वैद्युत क्षेत्र में जब आवेशित कणों को, जैसे आवेशित कण जैसे कौन, प्रोटॉन है, अल्फा कण है, ठीक है, इनको जो है प्रोटॉन हो गया, अल्फा कण हो गया, या आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो जब प्रोटॉन, अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन जैसे आवेशित कणों को अत्यधिक वैद्युत क्षेत्र में त्वरित गति कराई जाती है या प्रबल विभवांतर में त्वरित गति कराई जाती है, तो इन आवेशित कणों की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो अत्यधिक ऊर्जा के कणों को उत्पन्न प्राप्त करने के लिए ही वॉन डी ग्राफ का जनित्र का उपयोग किया जाता है। अब इसमें इसका सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल क्या है इसका? वॉन डी ग्राफ जनित्र जो है ये दो बातों पर, दो विद्युतीय घटनाओं पर ही इसका सिद्धांत आधारित है। तो पहली घटना, किस विद्युत घटना पर इसका सिद्धांत आधारित है कि किसी आवेशित चालक के नुकीले सिरों से आवेश का विसर्जन सबसे ज्यादा होता है। कि यदि हमारे पास क्या है, कोई आवेशित चालक है, तो आवेशित चालक के नुकीले सिरों से क्या होता है, विद्युत आवेश का विसर्जन सर्वाधिक होता है। तो ये इसके सिद्धांत का पहला पॉइंट है कि किसी आवेशित चालक में किसी आवेशित चालक से वायु में विद्युत आवेश का विसर्जन नुकीले सिरों से सर्वाधिक होता है।
तो सबसे इसका सिद्धांत दो बातों पर निर्भर है। तो पहला किस कथन पर निर्भर है कि किसी आवेशित चालक से वायु में विद्युत आवेशों का जो विसर्जन होता है तो वो उसके नुकीले सिरों से सर्वाधिक होता है। जैसे माना ये एक आवेशित छड़ है और हम इस आवेशित छड़ से क्या करना चाह रहे हैं कि ये जो बाहरी माध्यम वायु है, वायु में इससे आवेश भेजने चाह रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इस आवेशित छड़ का जो नुकीला हिस्सा होगा ये वाला, इस नुकीले हिस्से से, इस नुकीले सिरे से आवेशों का विसर्जन वायु में सर्वाधिक होगा। जैसे ये हिस्सा है तो ये नुकीला नहीं है, तो इस सिरे से आवेशों का विसर्जन जो वायु में होगा वो उतना अधिक नहीं होगा जितना नुकीले सिरे से वायु में विसर्जन आवेशों का होगा। तो इसको हम अभी प्रूफ करके दिखाएंगे इसको। दूसरा कि पहला क्या हो गया, आवेशित चालक से वायु में विद्युत आवेश का जो विसर्जन है वो नुकीले सिरों से सर्वाधिक होता है। दूसरा जो इसका सिद्धांत है वो इस बात पे निर्भर करता है कि किसी खोखले चालक में जो आवेश होता है वो बाहरी पृष्ठ पर स्थित होता है, कि खोखले चालक में आवेश बाहरी पृष्ठ पर स्थित होता है। खोखले चालक में आवेश या खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर स्थित होता है। यही कह सकते हैं इसको, खोखले चालक नहीं, किसी भी चालक में जो आवेश होता है वो उसके बाहरी पृष्ठ पर स्थित होता है। ठीक है, जैसे मानिए अगर ये चालक वस्तु है और ये आवेशित है तो इस चालक आवेशित वस्तु में जो आवेशित कण होंगे वो केवल बाहरी पृष्ठ पर होंगे, इसके अंदर नहीं होंगे, वो बाहरी पृष्ठ पर जमा होंगे। तो किसी चालक का जो आवेश होता है वो उसके बाहरी पृष्ठ पर स्थित होता है। ये दो जो यहाँ पर हमने बातें लिखी, इन दो बात ये ही क्या है, इस जनित्र का सिद्धांत है। तो इसमें हम सबसे पहले इस पहले वाले जो टॉपिक है इसका कि आवेशित चालक से वायु में विद्युत आवेश का जो विसर्जन होता है वो नुकीले सिरों से सर्वाधिक होता है। ये कैसे होता है, इसके लिए देखिए कि जो आवेशित चालक होगा, माना कोई आवेशित चालक है, जैसे ये कोई गोला है, ये आवेशित गोला है, इसको हमने Q कूलाम का आवेश दिया और इस पर Q कूलाम का आवेश देने पे इसके पृष्ठ पर जो विभवांतर आया, इसके पृष्ठ का जो विभव है वो हो गया V। माना इस चालक की त्रिज्या जो है, इस गोली चालक की त्रिज्या R है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला बन जाएगा V बराबर कि R त्रिज्या का कोई गोला है, इसको Q आवेश देने पर इसके बाहरी पृष्ठ का विभव क्या है, V है। तो इसके बाहरी पृष्ठ पर विभव V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R। माना ये ऐसे माध्यम में है जिस माध्यम का परावैद्युतांक 1 है, अर्थात ये निर्वात में स्थित है। माना तो ये निर्वात में स्थित है, तो K बराबर हमने क्या रख दिया, यहाँ पे 1 रख दिया। इससे देखिए, इससे Q बराबर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R इंटू V। ये आ गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R इंटू V। ये हमारे पास Q का फॉर्मूला आ गया। अब इससे देखिए, जब यहां पर हमने Q प्राप्त कर दिया, तो अब देखिए इसमें कि जो नुकीले सिरे होते हैं, नुकीले सिरों पर जो गोला बनेगा उसकी त्रिज्या क्या होगी, बहुत कम होगी। तो हम किसी नुकीले सिरे का पृष्ठ आवेश घनत्व निकाल रहे हैं, तो पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा
माना जैसे ये नुकीला सिरा है, यहाँ पर नुकीले सिरे पर जो आवेश जमा है क्यू आवेश है, और इसके पृष्ठ का जो आवेश घनत्व है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू सिग्मा है। तो सिग्मा बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन ए। अब क्यू की वैल्यू यहां से रखिए ये वाली, तो ये आ जाएगा सिग्मा बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर इंटू वी अपॉन ए। ए मतलब ये नुकीले सिरे का क्षेत्रफल। तो माना नुकीला सिरा एक ऐसा गोला है जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है, तो उसका क्षेत्रफल ए आ जाएगा। ए बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो इससे क्या हो जाएगा, आर से ये 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ पर यह आ जाएगा आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। यह आ जाएगा सिग्मा इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 वी अपॉन आर। ठीक है। अब जो गोला होगा, गोले में क्या होगा कि गोले का जो पृष्ठ होगा वो कैसा पृष्ठ होगा, समविभव पृष्ठ होगा। जैसे गोला है तो इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर, जैसे ये है, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, एक समान होगा, क्योंकि प्रत्येक बिंदु केंद्र ओ से समान दूरी पर होगा। तो क्योंकि गोले का आवेशित गोले का जो पृष्ठ होता है वो कैसा पृष्ठ होता है, समविभव पृष्ठ होता है। समविभव पृष्ठ मतलब ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, या जिसके दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होता है, 0 होता है। तो ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल एक जैसा होता है, एक समान होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस या समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो जो नुकीला सिरा होगा वहां पर जो गोला बन रहा होगा, उस गोले के पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, एक समान होगा, इस प्रकार से। और इसलिए नुकीले सिरे पर जो गोला बन रहा होगा वो गोलीय पृष्ठ बन रहा होगा, वो कैसा पृष्ठ हो जाएगा, समविभव पृष्ठ हो जाएगा। तो समविभव पृष्ठ में प्रत्येक बिंदु पर v का मान क्या होगा, सेम होगा। और इस स्थिति में जो नुकीला सिरा होगा वो बहुत सूक्ष्म गोला होगा या सूक्ष्म गोलीय पृष्ठ होगा। उसके लिए हम ये लिख सकते हैं कि नुकीले सिरे पर ये r क्या होगा, बहुत कम होगा। ठीक है। नुकीले सिरे पे जो गोलीय पृष्ठ बन रहा होगा उसकी त्रिज्या क्या होगी, बहुत कम होगी, टेंड्स टू 0 होगी। ठीक है, बहुत कम। तो इस स्थिति में जब r बहुत कम हो जाएगा तो सिग्मा क्या हो जाएगा, ये सिग्मा क्या हो जाएगा, ये अत्यधिक हो जाएगा, टेंड्स टू इन्फिनिटी। यानी जितना किसी आवेशित चालक का पृष्ठ जितना नुकीला होगा या जितना सूक्ष्म होगा, नुकीला होगा, उसके लिए त्रिज्या r का मान उतना ही कम होगा। और ऐसी स्थिति में उस नुकीले सिरे के लिए पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ये कह सकते हैं जैसे जैसे नुकीला पृष्ठ छोटा से छोटा होता जाएगा उसके लिए त्रिज्या r का मान टेंड्स टू 0 होगा, और इस स्थिति में पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि नुकीले पृष्ठ का पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, अत्यधिक होता है। तो जब नुकीला सिरा होगा तो वहां पर पृष्ठ आवेश घनत्व अत्यधिक होगा, मतलब उस नुकीले सिरे पर आवेश बहुत ज्यादा जमा होगा। और ऐसी स्थिति में नुकीले सिरे से क्या होगा, आवेश हवा में निकलने लगेगा, हवा में लीक होने लगेगा। यहाँ बाहर जो माध्यम वायु है, इस माध्यम में इस नुकीले सिरे से चार्ज क्या होगा, लीक होने लगेगा, इसका क्षरण होने लगेगा। ठीक है। और उससे क्या होगा, यहाँ पर नुकीले सिरे पर जो आवेश, माना धनावेश है नुकीले सिरे पर, तो धनावेश कहाँ आएगा, बाहरी माध्यम वायु में आ जाएगा। तो यहाँ पर वायु के जो कण होंगे, ये कण क्या होंगे, इस धनावेश को ग्रहण कर लेंगे और उससे वो वायु के कण क्या हो जाएंगे, धनावेशित हो जाएंगे। धनावेशित होने हो जाने से वो वायु के कण इस धन सिरे से क्या हो जाएंगे, प्रतिकर्षित होंगे। फिर नए वायु के कण यहाँ पर आएंगे, वो यहाँ से फिर धनावेश को प्राप्त करेंगे, फिर वो भी यहाँ से प्रतिकर्षित होंगे, क्योंकि ये सिरा क्या है, धनावेशित है। तो जो वायु का कण इस यहाँ से एक धनावेश को लेकर धनावेशित हो गया, वो इससे प्रतिकर्षित होकर दूर चल जाएगा। नया वायु का कण आएगा, वो यहाँ से धनावेश को लेकर वो भी यहाँ से प्रतिकर्षित हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो वायु के कण यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को लेकर रिपेल हो रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी देर में वायु में क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज जो पार्टिकल है उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और नुकीले सिरे के आसपास जो है बहुत ज्यादा धनावेशित कण उत्पन्न हो जाएंगे। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि
जो आवेशित चालक होता है, आवेशित चालक से वायु में आवेश का विसर्जन, यानी किसी आवेशित वस्तु से वायु में जो चार्ज का लीकेज है वो नुकीले सिरों से सर्वाधिक होता है। इसी चीज को हमने यहाँ पर प्रूफ किया है, क्योंकि नुकीले सिरे के लिए जो पृष्ठ आवेश घनत्व उसका मान क्या होता है, सर्वाधिक होता है, इसलिए नुकीले सिरे पर आवेश टिक नहीं पाता, ये बाहरी माध्यम में लीक होने लगता है। ठीक है। और दूसरा तथ्य क्या था इसके सिद्धांत का, कि किसी चालक, आवेशित चालक में जो आवेश होता है वो उसके बाहरी पृष्ठ पर स्थित होता है। अब हम जो है इसकी बनावट पाएंगे। बनावट, तो इसमें क्या होता है, वान डी ग्राफ जनित्र में एक यहां पर चालक गोला होता है, ये चालक गोला है, इसको हमने एस नाम दिया है, ये वाला। ठीक है, ये चालक गोला है, स्फीयर। और इस गोलीय चालक के ये दो सिरे, इस गोलीय चालक के दो सिरे ये वाले, ये जो हैं दो अचालक स्तंभों पर टिके होते हैं, दो कॉलम पे टिके होंगे, पर ये कॉलम क्या होंगे, नॉन कंडक्टिंग होंगे। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग कॉलम होंगे, ये ए और बी, ये नॉन कंडक्टिंग है, अचालक स्तंभ है। और इन अचालक कुचालक स्तंभों पर ये गोलीय चालक एस टिका हुआ है। और इसके अंदर यहाँ पे ये दो घिरनियां हैं, पुल्ली हैं, ये घिरनियां P1 और P2, पुल्ली P1 और P2। इन घिरनियों पर एक सिरेहीन बेल्ट लगाई होती है, एक बेल्ट लगी है, ये बेल्ट बंधी हुई है। और इस जो निचली पुल्ली है, ये निचली जो घिरनी है, इसका संबंध एक मोटर से होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी क्या होता है, एक बेल्ट यहाँ पर लगी होती है। इस मोटर की को चलाकर हम इन घिरनियों को चलाते हैं। जब मोटर चलेगी तो उसके द्वारा ये घिरनियां भी क्या करेंगी, गतिमान होंगी, उससे ये जो बेल्ट है ये किसी दिशा में गतिमान हो जाएगी। यहाँ पर दो कंगियां C1 और C2 भी हैं। इन कंगियों पर हम देखते हैं कि नुकीले सिरे होते हैं। तो यहाँ पर धातु की दो कंगियां C1 और C2 हैं। जो निचली कंगी C1 है, इसका संबंध एक उच्च विभव के स्रोत से कर दिया जाता है यहाँ पर। तो कंगी C1 का संबंध एक उच्च विभव वाले स्रोत DC से कर दिया। और इस जो उच्च विभव वाला स्रोत है यहाँ पे, ये सोर्स है, हाई वोल्टेज का जो सोर्स है यहाँ पे, इसको हमने ग्राउंडेड कर दिया है, भू संपर्कित कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर नीचे हमने एक आधार ले रखा है, ये आधार भी क्या है, कुचालक आधार है। अब यहाँ पर इसकी कार्यविधि क्या है, तो हम जानते हैं वान डी ग्राफ का जो सिद्धांत है वो क्या है, कि पहली बात कि वहां पर आवेशित चालक से जो चार्ज लीकेज होता है वो नुकीले सिरों से सर्वाधिक होता है। ठीक है, दूसरा कि आवेशित चालक पर जो आवेश की मात्रा होती है वो बाहरी पृष्ठ पर होती है। तो इन्हीं बात ये पे हमारी जो है, इन्हीं दो सिद्धांत के इन्हीं दो बातों पर हमारा यहाँ पर ये कार्यविधि समझा जाएगी। तो देखिए इसका वर्क फंक्शन कार्यविधि। तो इसमें क्या होता है कि कंगी C1 ये माना इस वोल्टेज सोर्स के धन टर्मिनल से जोड़ रखी है। ठीक है, ये ऋण टर्मिनल है माना। तो जो उच्च विभव का स्रोत होता है उसके धन सिरे से कंगी C1 जुड़ी होती है। तो इससे क्या होता है, कंगी C1 जो है, कंगी C1 के जो ये नुकीले सिरे हैं ये धनावेश को ग्रहण कर लेते हैं। अब धनावेश को ग्रहण कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, इसके नुकीले सिरों से धनावेश का यानी पॉजिटिव चार्ज लगातार क्या होता है, ये हवा में विसर्जित होने लगता है। क्योंकि हमने पढ़ा है किसी आवेशित चालक के नुकीले सिरों से वायु में सर्वाधिक मात्रा में आवेश का विसर्जन होता है। तो क्योंकि कंगी धनावेशित है, धन सिरे जोड़ रखी है, तो इसके नुकीले सिरों से क्या होगा, आवेश सर्वाधिक यहाँ बाहर वायु में विसर्जित होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि नुकीले सिरों का आवेश, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, सर्वाधिक होता है, भी प्रूफ किया था। अब यहाँ पर ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट लगातार गतिमान है। तो माने बेल्ट यहाँ से ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है, और यहाँ से नीचे की ओर आ रही है। तो कंगी C1 के नुकीले सिरों से जो धनावेश वायु में छोड़े जाते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, वायु के कण होते हैं, ये उन धनावेश से वायु के कण क्या होते हैं, धनावेशित हो जाते हैं।
और इससे यहाँ पर क्या होता है, ये y के कण जो यहाँ पर होंगे वो धनावेशित हो जाएंगे और वो क्या होंगे, लगातार इस कंघी से प्रतिकर्षित होंगे, क्योंकि धन धन आवेश के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो कंघी C1 के नुकीले सिरों से धनावेश y में विसर्जित होता है, जिससे y के कण यहाँ पर धनावेशित हो जाते हैं और ये y के कण लगातार इस कंघी के द्वारा प्रतिकर्षित किए जाते हैं। प्रतिकर्षण के कारण ये जो धनावेशित कण होंगे y के, ये इस बेल्ट में P1 की ओर आ जाते हैं। ये जो P1 यहाँ पर घिरनी है, इस P1 की ओर यहाँ पर y के धनावेशित कण आ जाते हैं और ये धनावेशित कण क्या होते हैं, इस बेल्ट के द्वारा ऊपर की ओर ले जाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर धनावेशित कण आ जाएंगे और इस बेल्ट की मदद से ये ऊपर की ओर गति करेंगे। तो ऊपर की ओर बेल्ट के द्वारा ऊपर की ओर जो धनावेशित कण ले जाए जाते हैं, ये यहाँ पर स्थित कंघी C2 के नुकीले सिरों के द्वारा ग्रहण कर ले जाते हैं, क्योंकि जो कंघी C2 है ये इस बेल्ट के काफी नजदीक होती है। तो कंघी C2 के नुकीले सिरे बेल्ट से स्पर्श रहता है इनका, ये बेल्ट से संपर्कित रहते हैं। तो कंघी C2 के नुकीले सिरे यहाँ घिरनी P2 पर पहुंचे हुए धनावेशों को ग्रहण कर लेती है, अर्थात कंघी C1 से छोड़े हुए धनावेश इस बेल्ट के द्वारा कंघी C2 पर पहुंच जाते हैं। अब कंघी C2 पर जब ये धनावेश पहुंच जाते हैं तो ये धनावेश कंघी C2 के द्वारा इस गोलीय चालक के भीतरी पृष्ठ के द्वारा होते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं, बाहरी पृष्ठ पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है कि चालक पर आवेश कहाँ स्थित होता है, केवल बाहरी पृष्ठ पर। तो कंघी C2 पर पहुंचे हुए आवेश गोलीय चालक के बाहरी पृष्ठ पर जमा होने लगते हैं। तो जब लगातार कंघी C1 से धनावेशों को छोड़ा जाता है और ये लगातार ये आवेश बैटरी के ये इस बेल्ट के द्वारा कंघी C2 तक पहुंचाए जाते हैं, कंघी C2 से लगातार आवेश गोलीय चालक पर जमा होने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, इस गोलीय चालक S के पृष्ठ पर विभव की मात्रा लगातार बढ़ने लगता है। ठीक है, तो आवेशों के लगातार यहाँ पर जमा होने के कारण क्या होता है, एक स्थिति ऐसी आती है कि इस चालक S पर विभव का पोटेंशियल का मान इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो बाहरी माध्यम यहाँ पर होता है वायु, तो बाहरी माध्यम में वायु के कण क्या हो जाते हैं, आयनित होना शुरू हो जाते हैं। अर्थात जो यहाँ बाहरी माध्यम होगा वायु, उसकी परावैद्युत जो सामर्थ्य है या जो परावैद्युत प्रबलता है वो क्या हो जाती है, वहां पर टूट जाती है। वायु अपने में क्या है, वायु कुचालक माध्यम है और यहाँ पर ये कह सकते हैं हम इसमें कि जब यहाँ पर बहुत अधिक आवेश जमा हो जाता है, लगातार आवेश आने से क्या होता है, यहाँ पर जो गोलीय चालक है इसका विभव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा विभव बढ़ने से क्या होता है, जो यहाँ पर वायु है, इस वायु की जो परावैद्युत तीव्रता है वो टूटने लगती है। यानी वायु जो कुचालक थे, वायु में जो कुचालक अणु थे वो क्या होते हैं, वो आयनित होने लगते हैं। ठीक है, अर्थात इस गोलीय चालक से आवेश बाहरी माध्यम वायु में लीकेज होने लगते हैं। इससे वायु के जो कण हैं वो वहां पर आयनित होने लगते हैं, अर्थात वायु की जो परावैद्युत तीव्रता है वो टूटने लगती है। ठीक है, वायु के कणों का आयनित होना शुरू हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं कि गोलीय चालक के बाहरी पृष्ठ से आवेशों के लीकेज को रोकने के लिए इस पूरे उपकरण को यहाँ पर अति उच्च दाब पर एक जैकेट पर रख देते हैं। यहाँ पर अति उच्च दाब स्थापित किया जाता है। और दूसरा जो है, यहाँ पर जो ये विभव का स्रोत है, इसको हम क्या कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। तो आवेशों के लीकेज को रोकने के लिए यहाँ पर जो ये विभव का स्रोत है इसको भू संपर्कित कर देते हैं और अति उच्च दाब यहाँ पर स्थापित किया जाता है। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखें कि यहाँ पर जब विभव लगातार बढ़ेगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी। अब विभव लगातार क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ पर आवेश जमा हो रहा है, यहाँ से लगातार आवेश यहाँ जा रहा है। तो लगातार यहाँ से यहाँ आवेश जा रहा है, तो यानी आवेश C1 से C2 और C2 से इस गोलीय चालक पर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो जिस समय गोलीय चालक पर स्थानांतरित आवेश की मात्रा इससे लीकेज होने वाले आवेश की मात्रा के बराबर हो जाती है, अर्थात स्थानांतरित आवेश की दर और इससे लीकेज होने वाले आवेश की दर जब बराबर हो जाती है, तो उस समय क्या होता है,
यहाँ पर आवेश का क्षरण सर्वाधिक होता है। ऐसी स्थिति में जो है इस क्षरण को रोकने के लिए इसको अत्यधिक उच्च दाब यहाँ पर स्थापित किया जाता है और ये जो उच्च विभवांतर स्रोत है इसको भू संपर्कित किया जाता है जिससे कि आवेशों का क्षरण यहाँ पर रुक जाए। तो और इसके द्वारा क्या किया जाता है, आवेशित कणों को उच्च ऊर्जा से त्वरित गति प्रदान करने के लिए वान डी ग्राफ जनित्र का उपयोग किया जाता है। तो वान डी ग्राफ जनित्र का उपयोग क्या है कि आवेशित कणों को अत्यधिक ऊर्जा से त्वरित गति प्रदान करने में वान डी ग्राफ जनित्र का उपयोग किया जाता है। और ऐसा करने में क्या कहता है कि वान डी ग्राफ जनित्र के द्वारा पहले उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। उच्च विभवांतर उत्पन्न होने पर वहां पर उच्च वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और उस वैद्युत क्षेत्र में जब आवेशित कण गति करेंगे तो उनकी ऊर्जा या उनकी गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर आज हमने वान डी ग्राफ जनित्र के बारे में पढ़ा और ये चैप्टर का अंतिम पार्ट था, संधारित्र का अंतिम पार्ट है। थैंक यू।